हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल गार्डन। सुबह के 6 बजे हैं, मैं अपनी छत पे आई हूँ और सुबह सुबह का टाइम बहुत अच्छा होने लगा है। अब सुबह गर्मी थोड़ा कम होने लगी है और दिन भर बहुत तेज़ धूप होती है, बहुत गर्मी होती है। दिन भर तो कोई काम ही नहीं हो पाता है और ऊपर आ ही नहीं पाते हैं, इतनी गर्मी होती है। तो बारिशें अब जा चुकी हैं, बहुत सारे प्लांट हैं जिन्हें हमें हटाना है अपने गार्डन से, क्योंकि उनका डोरमेंसी टाइम शुरू हो गया है। और बहुत सारे प्लांट हैं जैसे ये मॉस रोज, पर्सलेन, परचुलका, ये सारे ही अब हमें हटाने हैं सारे गमलों से। और इन्हें सेव करके रख भी दिया है और इन्हें बस हटाना है गमलों से। वेस्ट डब्बों में हमने सेव करके रख दिया है। और जो भी अच्छे गमले हैं विंटर में जिनमें हम प्लांट लगाते हैं तो उनसे निकालना है और गार्डन की बहुत अच्छे से सफाई करनी है सारे गमलों को हटा के। और जितने भी मॉस रोज गमले में हैं उन्हें निकाल देना है, गमले खाली करना है। और विंटर के जो प्लांट होते हैं सीजनल फ्लावरिंग वाले, उनके लिए उन्हें रेडी करना है। तो देखिए, हफ्ते भर पे इतनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है गार्डन में, गमलों को हटा के सफाई करना होता है 10 दिन पर, 15 दिन पर, हफ्ते पर, जैसे टाइम मिलता है वैसे हम करते हैं। तो ये 15 दिन हो गए हैं और देखिए बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी पहले, तो अभी तो रुकी हुई है बारिश, तो अभी सफाई कर लें। बारिश ख़त्म हो गई है, अभी हो सकती है 1-2 बार बारिश। तो जितने भी गमले रखे होते हैं तो उनके नीचे मिट्टी और जो फूल खिलते हैं, झड़ते हैं, आगे आगे से तो हम रोज़ ही झाड़ू लगाते हैं हम लोग गार्डन में। लेकिन ये गमले हटा के कभी 15 दिन पे, कभी 1 महीने पे, ऐसे सारे गमले हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो सारे गमले, ग्रो बैग, डब्बे, वेस्ट डब्बे सब रखे हुए होते हैं, इतने सारे होते हैं कि उन्हें रोज़ हटा के झाड़ू लगाना दिक्कत होती है। तो 15 दिन पे या 1 महीने पे इनकी डीप क्लीनिंग होती है। सारे डब्बे देखिए हटा के, सारे गमले हटा के, और कितनी गंदगी जम जाती है और मिट्टी भी साथ में निकलती है जो बारिश होती है। तो ये गार्डन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस टाइम का काम है। बारिश ख़त्म हो गई है तो देखिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने कीट पतंगे हैं ये भी आ जाते हैं, गंदगी रहती है तो सबसे ज़रूरी काम है इस वक्त गार्डन का यही, कि जितने भी गमले, ग्रो बैग, भारी भारी जो पॉट हैं या जो कंटेनर हैं, उन्हें हटा के हमें अच्छे से साफ़ सफाई कर लेना है। और जो मिट्टी और जो ये वेस्ट निकलता है गार्डन का, इसे बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, कंपोस्ट बिन में डाल देते हैं। और गमले अगर भरना है तो गमले में भी भर देते हैं नीचे। तो ये बहुत अच्छा काम करता है। ये मिट्टी बहुत उपजाऊ है, इसमें सारे पोषक तत्व हैं जो हमारे गमलों से निकलते हैं। तो ये मिट्टी एकदम सोना होती है गार्डनर्स के लिए। प्लांट लगाना हो तो ये मिट्टी गमले में या ग्रो बैग में सारा भर देते हैं हम। और जो भी ये वेस्ट निकलता है, जिसकी ग्रोथ ज़्यादा हो गई है बारिशों में, तो उनको हम कट कर देंगे। पर्पल हार्ट बहुत ज़्यादा लेगी लेगी से हो गए हैं, तो इनको कट करना है। और जितने डब्बे या जितने गमले टूट गए हैं उनको भी हटाना है, उनको दूसरा गमला या डब्बा देना है। और जो बड़े बड़े पर्पल हार्ट हो जाते हैं, इधर उधर लटकने लगते हैं, तो उन सबको तोड़ के तो फेंकना तो बिल्कुल भी नहीं है। सारा वेस्ट जितना भी गार्डन का है और जितनी धूल मिट्टी और जितने फ्लावर सूखे हुए गिरते हैं, तो फेंकना कुछ भी नहीं है। ये हम गार्डनर्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिलती है गार्डनिंग करने में। मिट्टी की कमी नहीं होती है और खाद नीचे बनता रहता है। जितना भी हम कंपोस्ट बनाते हैं बोरियों में, बस बोरियों में भरते जाते हैं। और सर्दियों की जो सब्जियां लगानी होती है या फ्लावर लगाने होते हैं तो हमें बहुत मदद मिलती है। मिट्टी की ज़रूरत कम होती है तब नीचे सारा वेस्ट भर देते हैं और ऊपर थोड़ा मिट्टी डाल के ही काम चल जाता है। तो बहुत ज़्यादा देखिए कितनी सारी मिट्टी और कितनी ज़्यादा ये वेस्ट जो बड़े हो गए हैं प्लांट, जिनकी ग्रोथ ज़्यादा हो गई है, और जो भी पत्तियां हैं, टहनियाँ हैं, तो ये सब ही निकालना है हमें। कटिंग, प्रूनिंग यही सब करना है और सफाई, और गमलों को अपनी जगह से हटा के बहुत अच्छे से सफाई करना है। झाड़ू बहुत अच्छे से लगाना है। जहाँ पे मिट्टी जमा हो गई है वहाँ पे मिट्टी अच्छे से निकालना है छत से। और जो प्लांट देखिए ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छे से खिल रहे हैं ये अभी तक। और ये लेमन ग्रास है, तो इसको चाय के लिए हम तोड़ लेते हैं। अभी सुबह का टाइम है, अभी आए हैं छत पे, सफाई कर रहे हैं, तो इसको भी तोड़ लेते हैं। और इसकी पत्तियां भी निकालते रहते हैं, जितनी हो जाती हैं सब सूख जाती हैं, काली हो जाती हैं पत्तियां, पीली हो जाती हैं। तो जितना भी गार्डन में पीली पत्तियां हैं, जो टहनियाँ हैं, जो ब्रांचें हैं, तो इन्हें एक बोरी में हम रखते जाते हैं। जितना भी सफाई करते हैं रोज़ वो भी बोरियों में डालते हैं। और जब डीप क्लीनिंग ऐसे करते हैं
तो अभी हम सब बोरियों में भर देते हैं। तो इससे हमें मिट्टी की ज़रूरत कम पड़ती है, मिट्टी की कमी पूरी हो जाती है और गार्डन भी साफ़ हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी काम है ये गार्डन में अभी करने का। उसके बाद विंटर गार्डन हमारा रेडी होगा। और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है, जो भी फ्लावरिंग होती है तो रोज़ गिरती रहती है। कनेर में, चंपा में पत्तियां भी पीली हो रही हैं क्योंकि इनका सीज़न अब ऑफ होने वाला है, इनकी सारी पत्तियां झड़ने वाली हैं। और जो प्लांट ज़्यादा ग्रोथ कर गए हैं उनकी भी कटिंग करनी है। देखिए ये बेला है हमारे, बहुत अच्छा बेला ग्रोथ कर रहा है और छोटा से एकदम कंटेनर है, तेल वाला जो टीन वाला होता है, और उसमें ये मोस रोज भी लगा था। तो इसको भी निकाल देंगे, ये एनर्जी ले रहा है इसकी, तो इसी में सारी एनर्जी जा रही है। तो इसको अब निकाल देंगे, फ्लावरिंग भी कम होने लगी है। तो इसमें गुड़ाई करके अच्छे से खाद पानी दे देंगे। तो बेला में लगातार फ्लावरिंग हो रही है, पूरा कलियों से भरा है। देखिए नई नई ब्रांचें निकली हैं, घना हो गया है, नई नई पत्तियां हैं और टिप पे सारी कलियां हैं गुच्छों में, और नई नई ब्रांचें भी निकली हैं। तो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है, बेला भी बहुत अच्छा है, हेल्दी है। तो गुड़ाई कर देंगे और इसको भी खाद दे देंगे। और जितने भी परमानेंट प्लांट हैं हमारे, जो गर्मी भर हमें फूल देते रहे और बारिशों में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते रहे, तो सभी को अच्छे से गुड़ाई करके एक दिन के लिए छोड़ देना है। और उसके बाद सभी प्लांटर में, सभी गमलों में जितनी भी मिट्टी गुड़ाई करेंगे वो छोड़ देंगे एक दिन के लिए, और फिर उनमें खाद दे देंगे। वही बकरी की मेंगनी हम इस टाइम देते हैं वही देंगे, और थोड़ा से राख मिलाएंगे उसमें और हल्दी, और सभी प्लांट में दे देंगे। और ये फलों वाले प्लांट हैं, ये शलीफा है और ये सहतूत है। तो बहुत अच्छे से ग्रोथ है सबकी बारिश के बाद। तो इनमें अब हमें वही खाद देना है और यहाँ से भी हटाना है। इस कंटेनर को हमने सर्दी की सब्जियां लगाने के लिए रेडी किया था, और जब इसका टाइम था ये मौस रोज का, तो इसे लगा दिया था। जब हम प्लांट लगा देते हैं तो मिट्टी हमारी और अच्छे से रेडी हो जाती है। जो भी नीचे हम भरते हैं वेस्ट मटेरियल, ये गार्डन के पत्ते और जो सब्जियों के छिलके वगैरह, टहनियाँ वगैरह, तो सब डिकम्पोज हो जाता है बहुत जल्दी ही। तो इसीलिए कोई प्लांट लगा देते हैं हम तो जल्दी ही खाद बन जाती है। नीचे सारा खाद बन गया है, ऐसे ही इस बोरियों में भी भर रहे हैं, और जितना ये वेस्ट निकल रहा है सारा ऐसे ही भरते जाते हैं बोरियों में। ऐसे ही भर के हमने आलू लगाया है अभी 2 बोरियों में। इतना ज़्यादा वेस्ट निकला था कि आलू लगा दिया है मिट्टी थोड़ी सी डाल के, और अभी भी देखिए इतना सेव किया है और इसे निकाल रहे हैं। और देखिए ये कंटेनर अब बिल्कुल रेडी है कोई भी सर्दी की सब्ज़ी लगाने के लिए। तो ऐसे ही हम करते हैं, हमारा खाद भी बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत अच्छा बन जाता है, और मिट्टी भी बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। नीचे सारा खाद बन गया है। तो ऐसे ही जो आज हम सफाई कर रहे हैं उसको भी ऐसे ही भरेंगे। उसके बाद उसमें थोड़ी मिट्टी डाल के और सब्जियां लगा देंगे। तो इस टाइम बहुत अच्छा टाइम है, सर्दियों की सब्जियां लगाने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, और फ्लावरिंग का भी बहुत अच्छा टाइम है। जो सर्दियों की फ्लावर वाले सीड होते हैं सर्दियों के, तो उसे भी बस जल्द ही लगा दें, क्योंकि अक्टूबर की 4 तारीख हो गई है। वीडियो शूट कर रहे हैं, और मौस रोज और परसुरैन बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहे थे और आप लोगों से शेयर भी किया है। और ये तो जब से खिलना शुरू हुए हैं रेन लिली, वो भी बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। और जो ख़राब हो रहे थे प्लांट गर्मियों में, वो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं और उनमें कलियाँ भी आ गई हैं। जैसे गुड़हल है, मोगरा है। तो गुड़हल बहुत ख़राब हो गए थे, अब अच्छे हो गए हैं। और ये कलर बहुत प्यारा है, ये अभी खिला नहीं है। अभी हम 6 बजे आए हैं छत पे। ये 10 बजे बहुत अच्छे से सारे प्लांट, जितने भी मौस रोज के प्लांट हैं, सारे फ्लावरिंग से भर जाते हैं। सफाई करने के बाद फिर देखिए ये प्लांट हमें लगा कि इसे निकाल दें और ये टब खाली हो जाए। सरसों और पालक वगैरह लगाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इसमें जितने भी टब हैं हमारे पास, उनमें हम सर्दियों में सब्जियां लगाते हैं। और देखिए ये अपने आप से ही इसमें प्लांट निकल के आया है। ये हर जगह पे हमारे अपने आप से निकल आता है। ऑरेंज टिकोमा है बेल वाला, तो अपने आप से निकलते रहते हैं, बहुत आसानी से कटिंग लग जाती है। तो जितने भी कोचिया थे, बड़े बड़े प्लांट थे, इनको हटा दिया है, क्योंकि टब में हमें सर्दियों की सब्जियां लगानी है, इसीलिए हम टब रेडी कर रहे हैं। और बाकी बहुत सारे लगा भी दिए हैं। तो ये प्लांट बहुत बड़ा था और इसमें कुछ कीड़े भी थे जो बहुत ख़तरनाक होते हैं, तो उन्हें निकाल के बाहर फेंक दिया है बहुत दूर गार्डन से। ये कीड़े हैं, बहुत ख़तरनाक होते हैं, ये जहाँ भी लग जाते हैं बहुत खुजली होती है हाथों में। तो बहुत सावधानी से जहाँ भी ये कीड़े दिखें तो तुरंत ही इन्हें बहुत दूर फेंक दें गार्डन से, क्योंकि ये अपनी फैमिली भी बढ़ाते हैं बहुत ज़्यादा और प्लांट को नुकसान भी करते हैं।
तो तुरंत ही इन्हें दूर फेंक दें। और टब हमारा खाली हो गया है, कोचिया लगे थे, बहुत बड़े बड़े कोचिया हो गए थे, तो सारा ही डिकम्पोज कर देंगे बोरियों में भर के और ऊपर से कोई भी सब्ज़ी लगा देंगे। और जब हम सब्जियां लगाते हैं तो हमें मिट्टी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, बड़े पॉट में लगाते हैं तभी अच्छे से सब्जियां मिलती हैं। तो सफाई के बाद देखिए प्लांट्स कितने अच्छे लगते हैं, कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। ये जेट्रोपा है, जेट्रोपा बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। गर्मी में इन सब का बहुत बुरा हाल था, तो झाड़ू लगाने के बाद जब ये फ्लावर खिलने के बाद का है ये थोड़ी देर में खिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब सफाई करते हैं हम गार्डन की। कीड़े मकोड़े भी कम हो जाते हैं, और जब सफाई नहीं होती है तो बहुत सारे कीड़े एक्टिव हो जाते हैं गार्डन में, तो हमारे प्लांट्स को नुकसान ही होता है। तो धीरे धीरे जो बचे हैं इनको भी हटाना है, जितने भी मॉस हैं अभी तो थोड़े बहुत बचा दिए हैं। और ये बहुत अच्छे से फूल खिल रहे हैं, बेला के बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग हो रही है। और ये कॉक्सकॉम, ये भी फ्लावरिंग पे आ गए हैं। ये ऑरेंज कलर है और ये रानी कलर है, 2 कलर के हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और जो जेट्रोपा तो बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ब्रांचें आ गई हैं। पहले इसमें गर्मियों में ख़राब हो गया था प्लांट, तो इसकी बस 1-2 ब्रांचें ही थी, वो भी जल सी गई थी, तो उनको कट कर दिया था। तो प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए तो अभी बहुत अच्छा टाइम है, अभी भी प्रूनिंग सारे प्लांट की कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है मॉस रोज़ में। जो भी 1-2 प्लांट हमने ऐसे बचा दिए हैं गमले, तो इनको भी खाली करेंगे और मिट्टी सुखा के और खाद मिला के फिर रखना है विंटर के प्लांट लगाने के लिए। और सब्जियां तो लगाना स्टार्ट कर दिया है हमने, कुछ सब्जियां लगा भी दी हैं और काफ़ी सारी, और अभी कुछ थोड़ा बहुत बाकी है। तो अभी बहुत सी सब्जियां लगा सकते हैं, बेल वाली भी और पत्तियों वाली जो साग होते हैं वो भी।